सिर्फ 10 दिन बाकी हैं यूरोप के एक मुल्क में फरवरी 2027 की इनटेक को बंद होने में। अगर आपने 2026 को मिस कर दिया है, 2026 में आपका यूके का प्लान कैंसिल हो गया है या आपका वीज़ा कोई रिजेक्ट हो गया है, तो क्या अब आपको सितंबर 2027 तक का वेट करना पड़ेगा? आपके पास यूरोप में क्या ऑप्शंस हैं? यूरोप में अगर हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस, लिथुआनिया, स्वीडन, लातविया, बेल्जियम, रोमानिया, इन कंट्रीज में क्या फरवरी इनटेक की ऑप्शंस मौजूद हैं? तो जो स्टूडेंट फरवरी 2027 के लिए यूरोप में ट्रस्टेड हैं, उनके लिए क्या टाइमलाइन है, अभी ऑप्शंस कौन सी ओपन है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं वन बाय वन कवर कर रहा हूँ। वीडियो में मैं आपको एक्चुअली ये चीजें बता रहा हूँ कि 2027 में आपके पास यूरोप में किन कंट्रीज में ऑप्शन है और अगर वो कंट्रीज की वीजा रेशो अच्छी है तो आपको किन डेट्स में वहां पे अप्लाई करना चाहिए। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो स्पेसिफिकली 2027 की जो स्प्रिंग इनटेक है, जिसको फेब इनटेक भी बोलते हैं, उसको कवर करेगी। वीडियोस में कंट्रीज के बारे में मैं बताऊंगा, उनकी उन यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा जहाँ पे फेब इनटेक्स की ऑप्शन अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कौन सा कंसल्टेंट आपको सच नहीं बता रहा, कौन सा कंसल्टेंट आपको ट्रैप कर रहा है। ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होंगी। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक उल्टी टाइमलाइन बताऊंगा। इस उल्टी टाइमलाइन का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है वही डेडलाइन जो है वो उनके लिए है। उसके बाद आपके पास एक वीज़ा की भी डेडलाइन होती है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन की डेडलाइन है। तो उस डेडलाइन के अकॉर्डिंगली आप वीज़ा डेडलाइन, यूनिवर्सिटी डेडलाइन और अपने डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को मैनेज करेंगे अगर आप 2027 में जाना चाहते हैं यूरोप में स्टडी वीज़ा के ऊपर। वीडियो को पूरा देखने के बाद, ये सारी बातें समझने के बाद, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या कमेंट आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई बैक करूंगा। आप अपनी कोई सजेशन भी बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आप यूरोप का स्टडी वीज़ा प्रॉपर वे में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिसेज फैसलाबाद और लाहौर में है, जहाँ पे आप हमें विजिट कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको प्रॉपरली आपके बजट, आपकी डेस्टिनेशन और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेगी जहाँ पे आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस है। अब तकरीबन 9 मुल्क हैं जो इस वीडियो में बन रहे हैं। इनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रीन, रेड एंड येलो। ग्रीन का मतलब ये है कि इसमें वो कंट्रीज हैं जिनकी ऑप्शंस अभी ओपन हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अभी डेडलाइंस हैं एडमिशंस अप्लाई करने की और वहाँ पे आपका एडमिशन जो है वो पॉसिबल है। येलो में वो कंट्रीज हैं जिनकी डेडलाइंस आने वाली हैं, जहाँ पे एडमिशंस ओपन होने वाले हैं, जिसको आपने अभी से प्लान करना है। और रेड का मतलब वो मुल्क हैं जहां पे आपके पास फरवरी 2027 की कोई ऑप्शन प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, आप उसकी मिस इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको गलत गाइड किया जाता है। ये कंट्रीज पाकिस्तानियों के लिए फेब इनटेक के लिए ओपन नहीं है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो ग्रीन जोन में जो सबसे फर्स्ट कंट्री है और जिसकी डेडलाइन बहुत नियर है वो है स्वीडन। यहाँ पे जनवरी 2027 की इनटेक जो है वो 1 जून 2026 से ओपन थी और 17 अगस्त इसकी डेडलाइन है। यूनिवर्सिटी एडमिशंस .sc ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। स्वीडन में सारी यूनिवर्सिटीज इस पोर्टल के थ्रू जो है वो एप्लीकेशंस लेती हैं, यहीं से अप्लाई होता है। इसमें बैचलर्स के सिर्फ 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और मास्टर्स के 2 इयर्स के तकरीबन कोई 10 से 12 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। वो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इस पे ऑलरेडी एक मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सिंपली आपको बता दूं, आपको आइल्स या टॉफल आपके पास होगा, पीटी होगा, मिनिमम B2 लेवल होगा, तब आप स्वीडन में एलिजिबल हैं। तो जो स्टूडेंट्स यूके से रिसेंटली रिजेक्ट हुए हैं, जिनका आइल्स एकेडमिक है नॉट UKVI, वो स्वीडन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जाके अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली, टाइम बहुत कम है, देख लें आज जो डेट है, इसके बाद 17 अगस्त को यहाँ पे जो है वो इसकी डेडलाइन है। तो ये इसका फर्स्ट एडमिशन राउंड है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अब अगर आप
आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको एक सेकंड एडमिशन राउंड भी नजर आएगा, लेकिन वो यूरोपियंस के लिए है, वो नॉन यूरोपियंस जिनको वीजा रिक्वायर्ड है उनके लिए अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे 1 सितंबर को एप्लीकेशन फी की डेडलाइन है, 1 सितंबर को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन है, मतलब आपके पास अगस्त का पूरा मंथ है। 30 सितंबर को जो बैचलर के 2 प्रोग्राम्स है उनका रिजल्ट आएगा, 7 अक्टूबर को मास्टर्स के प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा और जनवरी 2027 से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये पूरी एक परफेक्ट विंडो है जिसमें आप स्वीडन का स्टडी वीजा 2027 की इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फंड्स पूरे होने चाहिए। हमारे ऑफिस से काफी स्वीडन की सक्सेस स्टोरीज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो स्वीडन में वो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाई करना है, जिसको हम डे फर्स्ट से स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं। स्वीडन के हवाले से कुछ और बता दूं कि स्वीडन में स्प्रिंग जो इनटेक है 2027 इसमें आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। वैसे भी स्वीडन में सिर्फ मास्टर्स के स्कॉलरशिप होते हैं और स्वीडन में अगर आप इस यूनिवर्सिटी admissions.se पे जाके प्रोग्राम्स फाइंड करेंगे तो वहाँ के पे प्रोग्राम्स और कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखें, कोर्सेज का मतलब ये है कि कुछ प्रोग्राम्स के रेलेवेंट कोर्सेज जिनके क्रेडिटर्स वो बच्चे यूरोप से बाकी यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, वहाँ पे अपना सेमेस्टर जो है वो पे लेते हैं और उसके बाद जिसको सेमेस्टर ट्रांसफर भी बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर भी बोलते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो फुल फ्लैज जो प्रोग्राम्स जिनकी बेस पे आपको वीजा मिलेगा बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे अगर आपने खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर रिसर्च करें और उसके बाद जो है वो उसको अप्रोच करें। सेकंड एडमिशन राउंड का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है और ज्यादातर प्रोग्राम्स आपको मेजर जो इनकी फॉल इनटेक है उसमें आपके सारे बैचलर्स और मास्टर के प्रोग्राम्स ओपन होंगे। अब ग्रीन जोन में जो दूसरा कंट्री है जो बहुत फेवरेट कंट्री है टॉप 7 कंसल्टेंट का और जिसके सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को टॉप 7 ने भेजा है, वहाँ पे जिसकी 99% वीजा अप्रूवल रेट है, वो है लिथुआनिया। यहाँ पे स्प्रिंग इनटेक बैचलर्स की अगर बात करें तो 2 कॉलेजेस इस टाइम पे ओपन है, जिसमें विलनेस बिजनेस कॉलेज है और इसके अलावा कोना क्लोजिया एक कॉलेज है, वो कॉनेस के अंदर है। अब विलनेस बिजनेस कॉलेज में आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 60% से ज्यादा होने चाहिए, 70%, और इवन ये इंग्लिश टेस्ट भी रिक्वायर कर रहा है। SMK का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे स्प्रिंग इनटेक ऑप्शन नहीं है। MRU में स्प्रिंग इनटेक ऑप्शन नहीं है। विलनेस यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग इनटेक का ऑप्शन नहीं है और ये जो कोना क्लोजिया मैंने आपको बताया यहाँ पे भी आपकी स्प्रिंग इनटेक की ऑप्शंस हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, ये कुछ लिमिटेड से प्रोग्राम है जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। KU यूनिवर्सिटी होगी, क्लाइपेडिया यूनिवर्सिटी, वो भी बंद हो चुकी है। KSU के एडमिशंस जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओपन होते हैं पाकिस्तानियों के लिए, वो भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। कुछ प्रोग्राम्स 1-2 ओपन है, आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं, हम आपको वो प्रॉपरली। लिथुआनिया के हवाले से एक बात याद रखें कि लिथुआनिया में आपके माइग्रेस के अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तब आपकी अप्रूवल के हायर चांसेस हैं। लिथुआनिया ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को इंक्रीज किया है, तो 2027 में अगर आप स्प्रिंग इनटेक के लिए जाना चाहते हैं तो बैचलर के प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मास्टर्स भी इनका करीब जो है वो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ आप हमसे ऑनलाइन जिस टाइम पे, क्योंकि इनकी डे बाय डे इनकी सिचुएशन चेंज होती है, सीट्स ओपन होती हैं, फिर प्रोग्राम को बंद किया कर दिया जाता है, तो उसमें हमें इनके पोर्टल्स पे जाके यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना पड़ता है कि यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं राइट नाउ या नहीं है। अब तीसरा जो कंट्री है वो है हंगरी। यहाँ पे फेब इनटेक का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा बहुत सारी इनकी अपनी यूनिवर्सिटीज में भी यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम चलता है, तो यहाँ पे आपके पास 2 इनटेक्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल बुडापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी फरवरी इनटेक अवेलेबल है और 15 अक्टूबर के राउंड अबाउट जो है वो इसकी डेडलाइन है। फिर यहाँ पे कॉर्निवस यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट, यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग इनटेक अवेलेबल नहीं है। फिर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हंगरी में भी आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चेक करना होगा। बहुत सारे इनके इंस्टीट्यूट्स और जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें जॉन वॉन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको स्प्रिंग इनटेक की ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो डेडलाइंस है वो मोस्टली सितंबर और अक्टूबर में है और इसका वीजा प्रोसेस जो है वो इस्लामाबाद से होता है, वीजा अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाती हैं। तो आपके पास एक ये अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप हंगरी को फेब इनटेक के लिए चाहते हैं तो हंगरी में आप रिसर्च कर सकते हैं, हंगरी की यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन को देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मुफा टेस्टेड होने चाहिए। यहाँ पे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको FRC रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा अगर आप हंगरी पे डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको
मेरे चैनल पे हंगरी की भी फुल फ्लैज जिसमें सारी A to Z इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो वहाँ पे मिल जाएगी। और एक बात यहाँ पे जो हंगेरिकम स्टाइपेंडियम जो इनका स्कॉलरशिप है उसकी डेडलाइन कोई राउंड अबाउट जनवरी के राउंड अबाउट है, वो सिर्फ सितंबर इनटेक के लिए अवेलेबल है और HEC के पोर्टल से जाके आप उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हंगरी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं जिसमें उनको 500 यूरोस तक उल्टा स्टाइपेंड भी मिलता है। अब आते हैं येलो जोन में, जो कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी के लिहाज से एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। देखें, जर्मनी में फेब्रुअरी इनटेक नहीं है। जर्मनी का समर सेमेस्टर या जिसको समर इनटेक बोलते हैं वो अप्रैल 2027 में होगा। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मास्टर्स की कुछ ऑप्शंस हैं और कुछ आपको बैचलर के चंद प्रोग्राम्स मिलेंगे। बैचलर के लिए आपको पता है कि आपकी 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। जर्मनी में अगर आप समर सेमेस्टर में जाना चाहते हैं तो उसकी डेडलाइन जो यूनिएसिस है उसके अकॉर्डिंगली राउंड अबाउट 15 ऑफ जनवरी है। लेकिन 15 ऑफ जनवरी के बाद सिर्फ आपके पास जो है वो 4 मंथ्स बचते हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप समर इनटेक में एडमिशंस ले भी लेते हैं तो आप आराम से अब जर्मनी की वीजा अपॉइंटमेंट को अवेल कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ये है कि आप प्रोग्राम टू प्रोग्राम इसको सर्च आउट करेंगे और फिर उसके बाद आप जो है वो यूनिवर्सिटीज में देखेंगे। इनकी एप्लीकेशंस राउंड अबाउट जो है वो सितंबर अक्टूबर में ओपन हो जाएंगी अगर आप समर सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको चाहिए कि आप एम्बेसी की वेटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएं। समर सेमेस्टर के लिए आपको राउंड अबाउट 11,904 का जो है वो ब्लॉक अमाउंट रिक्वायर्ड है। APS सर्टिफिकेट की यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन है। कहते हैं पाकिस्तानियों को चाहिए APS सर्टिफिकेट सिर्फ इंडियंस, चाइनीज और वियतनाम को जिन्होंने पढ़ा हुआ है वहां से उनको रिक्वायर्ड है। तो पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है। आप जर्मनी में जरूर अप्रैल इनटेक को अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी, अभी से अपने प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करना होगा, फिर आपको यूनिसिस के थ्रू वहां पे अप्लाई करना होगा और साथ में ही आपको वेटिंग लिस्ट के अंदर ऐड होना होगा। करंटली जर्मनी की जो वेटिंग लिस्ट है वो राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन 6 माह ले लेती है आपकी अपॉइंटमेंट आने तक। तो इसी तरह जो स्टूडेंट्स भी इवन सितंबर इनटेक 2027 के लिए जर्मनी के लिए इंटरेस्टेड है उनको अभी से अपनी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि इसके एडमिशंस राउंड अबाउट आपके अक्टूबर नवंबर में सभी यूनिवर्सिटीज के ओपन हो जाते हैं फॉर फॉल इनटेक और आपको उसके लिए एप्लीकेशंस अभी से पुट करनी होंगी। तो इसमें आपने एप्लीकेशन डेडलाइन की तरफ नहीं जाना। पाकिस्तानियों में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी अपॉइंटमेंट को अवेल करना है। अब नंबर 5 पे येलो जोन के अंदर जो है वो एस्टोनिया है। एस्टोनिया में ज्यादातर जो इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और बैचलर के प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ साल में एक दफा ओपन होते हैं और वो हैं फॉल इनटेक के लिए। अगर इसकी टैलेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको टालटेक भी बोलते हैं, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एस्टोनिया की, हमारा एस्टोनिया के वीजे भी टॉप 7 कंसल्टेंट ने प्रोसीड किए हैं और इसकी भी वीजा रेशो बहुत अच्छी है। बड़ा हाईटेक कंट्री है, बड़ा फास्ट इसका प्रोसेस है हर डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेट जो बिजनेस स्कूल हैं जैसे एस्टोनिया का एस्टोनिया बिजनेस स्कूल हो गया या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपको ईजिली जो है वो स्प्रिंग इनटेक के कोर्सेज मिल जाएंगे। उसमें बैचलर भी अवेलेबल है, उसमें मास्टर्स भी अवेलेबल है। तो एस्टोनिया को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है वो सर्च आउट करना होगा और फिर आप एलिजिबल हैं एस्टोनिया में अप्लाई करने के। जो फॉल इनटेक है उसकी जो एडमिशंस है वो जनवरी से स्टार्ट होते हैं और उसकी डेडलाइन अप्रैल तक जाती हैं। तो इस टाइम पे अगर आप फेब इनटेक में जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा प्रोग्राम्स या इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं तब आपकी एप्लीकेशन जो है वो जनवरी से लेके मिड ऑफ अप्रैल तक जो है वो जाएंगी एस्टोनिया के लिए। अब हम बात करते हैं येलो जोन में बेल्जियम के लिए। बेल्जियम एक अच्छी ऑप्शन है अगर आपके पास बजट है। अगर आपके पास कोई 7 to 8 मिलियन का बजट है, इसमें ब्लॉक अमाउंट भी शामिल है, इसमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फेब इनटेक 2027 आप अवेल कर सकते हैं। इसमें थॉमस मोर यूनिवर्सिटी में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, VUB में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, KU11 में मास्टर के प्रोग्राम की कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनकी कुछ सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको स्प्रिंग इनटेक 2027 के एडमिशंस मिल जाएंगे। इसके एडमिशंस कुछ के अभी ओपन होने वाले हैं, सितंबर अक्टूबर में
इसके एडमिशन्स की विंडो होगी। बेल्जियम के लिए आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए, तकरीबन वो 12,000 यूरो का है। इसके अलावा आपकी फीस है जो अब काफ़ी इंक्रीज कर गई है, इवन 9,000 यूरो तक फीस चली गई है। तो इसीलिए सिंपली मैंने शुरू में बता दिया कि अगर आपके पास 7 to 8 मिलियन का बजट है, ये वो फिजिकल पैसा है जो आपको रिक्वायर्ड है, तो आप बेल्जियम में ज़रूर जाएं। बेल्जियम की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। बेल्जियम का टेंशन फ्री प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है एट दी एंड, जो एम्बेसी के रिकमेंडेड जो डॉक्टर्स हैं वहाँ से आपने करवाना होता है। बेल्जियम में कुछ यूनिवर्सिटी में इवन डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, जो सबसे ईजी टेस्ट है, जिसकी लो फीस है, जिसको स्टूडेंट ईजिली 120 मार्क्स के साथ पास आउट कर लेते हैं। तो बेल्जियम भी इसलिए मैंने येलो जोन में रखा है कि यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी, लेकिन वो आपको वेरीफाई करना होगा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम पे जाके, या प्रोग्राम टू प्रोग्राम आपको देख के। मोस्टली बैचलर्स की जो ऑप्शंस है वो थॉमस मोर के अंदर है, और इसके अलावा जो अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आपको जो है वो बैचलर के लिए 2027 की स्प्रिंग इनटेक जो है वो ओपन मिलेगी। रोमानिया यूरोप की एक सस्ती तरीन ऑप्शन है, लेकिन रोमानिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इनटेक ओपन करती हैं, जो इनकी सितंबर इनटेक है या अक्टूबर इनटेक है। उसमें आप टेक्निकली अभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत लेट हैं। यहाँ पे आपके ऑफर लेटर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से उसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। होता यह है कि जब आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएशन करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एजुकेशन में भेजती है। वहां से अगर आपकी वो चीजें पूरी हो, रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो वो आपको फाइनल ऑफर लेटर देते हैं, जिसके बाद आप ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं। रोमानिया की वीजा रेशो बहुत अच्छी है। रोमानिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है। रोमानिया का ई वीजा अप्लाई होता है, तो रोमानिया एक बड़ी जबरदस्त डेस्टिनेशन हो सकती है, लेकिन ये होगी अक्टूबर 2027 में। स्प्रिंग इनटेक के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप अभी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं, तब आपके पास चांस है कि आप जो है वो 2027 की स्प्रिंग इनटेक को टारगेट कर सकें, लेकिन उसमें लिमिटेड प्रोग्राम्स और ऑप्शंस होंगी। रोमानियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी स्प्रिंग इनटेक के लिए, उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, और ये ऑप्शंस जो हैं ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करेंगी। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन वो सिर्फ सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज की हैं, जैसा कि एपिटा हो गया, आईपैग हो गया, आइसटेक हो गया, एचईसी पेरिस हो गया। ये खैर पब्लिक है, यहाँ पे आपको कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम की जनवरी फरवरी में या कुछ कोर्सेज की जो है वो ओपनिंग मिलेंगी, और ये ज्यादातर एडमिशन जो है वो सितंबर अक्टूबर में ओपन होंगे। कैंपस फ्रांस के थ्रू इसका प्रोसेस होता है। अगर आपने अर्ली एडमिशन ले लिया और अपनी फाइल कैंपस फ्रांस से वैलिडेट करवा ली, तब आपके पास ऑप्शन है कि आपको स्प्रिंग इनटेक मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप लेट हो गए और आपका जाके एडमिशन ही जो है वो दिसंबर के राउंड अबाउट आता है या नवंबर में, तब आपके पास फ्रांस की ऑप्शन के चांसेस कम है। तो फ्रांस में जो ज्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और जो ज्यादा आप लो बजट की तरफ जब आप देखते हैं, तो वो आपको सिर्फ सितंबर 2027 की ऑप्शंस मिलेंगी। इसके अलावा स्प्रिंग इनटेक या जो फेब इनटेक है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। 10 से 15,000 आपकी फीस का बजट है, जो आपने माइंड में रखना है। अब मैं आपको वो उल्टी डेडलाइन बता रहा हूँ जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, जिसको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी स्टडीज का प्लान कैसे करते हैं। देखें, फरवरी 2027 में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इस जनवरी और फरवरी में आपने उस कंट्री में पहुंचना है, तो उससे पहले आपके पास प्रैक्टिकली दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 जो है ये वीजा अप्लाई करने की डेडलाइन है। आपने इन मंथ में वीजा अप्लाई करना है। नवंबर 2026 और दिसंबर 2026 आपके पास ट्यूशन फीस पेमेंट की डेडलाइंस हैं। ऑफर लेटर आने के बाद आपने इन मंथ में राउंड अबाउट जो है वो अपना ट्यूशन फीस पे करनी है, और आपने इस दौरान ही आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट रेडी होनी चाहिए। इससे पीछे आप चले जाएं, सितंबर अक्टूबर 2026 ये वो मंथ हैं जिनमें मैक्सिमम आपके एडमिशंस अप्लाई होने चाहिए, जिनमें आपने यूनिवर्सिटीज को अपने सब्जेक्ट वाइज देखना है, टारगेट करना है। और अगस्त का जो मंथ है, ये जो मंथ चल रहा है, इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है, उनको टेस्ट करवाना है, उनको प्रॉपर उस शेप में लेके आना है कि जो यूनिवर्सिटीज आगे आपके लिए ओपन हो रही हैं तो वहां पे आप अप्लाई कर सकें। तो ये फरवरी इनटेक 2027 की वो उल्टी डेडलाइंस हैं, वो उल्टा रिवर्स ऑर्डर है जिसको आपने अभी से मीट करना है। तो इसमें टाइम बिल्कुल नहीं है। आपका समझते रहें कि अगस्त के बाद हम सोच के इसको शुरू करेंगे, तो जिस तरह 2026 आपने वेस्ट कर दिया, इसी तरह आप 2027 वेस्ट कर देंगे। तो अगर आप यूरोप का प्रॉपर वे में प्लान करना चाहते हैं या प्रॉपर वे में एडमिशंस लेना चाहते हैं, वीजा लेना चाहते हैं, तो
अभी से इसको प्लानिंग करें, टॉप 7 कंसल्टेंट के साथ राब्ता करें, हम आप हमारा ऑफिस विजिट करें, आपके पास बेस्ट चांस होगा कि आप 2027 में पहुंच सकें यूरोप के अंदर और इस टाइमलाइन को आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।